पवित्र गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और यह गुरु पूर्णिमा हमारी गुरु परंपरा में हमारे महान गुरु जिन्होंने संसार को वेद का, वेदांत का, महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का अखंड और अनंत ज्ञान प्रदान किया, ऐसे हम सब के गुरु नारायणावतार महर्षि वेदव्यास का आज जन्मदिन है, जयंती है। आज इस पावन अवसर पर यहाँ पधारे आप सबको तथा ऐसे लाइव चैनल फेसबुक चैनल के माध्यम से जो भी जहाँ से देख रहे हैं उन सबको, साथ ही सारे विश्व में जहाँ जहाँ भी शिष्यगण गुरु पूर्णिमा का पर्व पालन कर रहे हैं उन सबको मैं अपने अंतर हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह गुरु परंपरा हमारे भारतवर्ष की एक दिव्य परंपरा है। गुरु परंपरा दुनिया में सनातन हिंदू धर्म को छोड़कर और कहीं नहीं है। यहाँ तक कि कोई जानते भी नहीं है कि गुरु क्या होता है। ये तो भारतवर्ष में हमारे महापुरुषों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है, ऋषि मुनियों की कृपा है, साधु संतों की कृपा है कि हमें गुरु तत्व का बोध होता है। अभी मेरे आने से पहले आप श्रद्धेय प्रिय श्री राजीव लोचन दास जी से एवं साध्वी पुष्पांजलि दोनों ने बहुत ही सुंदर ढंग से रामचरितमानस, भागवत एवं शास्त्रों को आधार बनाकर बहुत ही सुंदर अभी आप सबको प्रवचन सुनाया। आप ही सबको नहीं, मैं भी सुन रहा था, क्योंकि लाइव हो रहा है और विज्ञान ने इतनी व्यवस्था तो कर दी है कि हम लोग कहीं भी रहें तो किसी से भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो मैं भी आप दोनों से जुड़ा रहा और बहुत अच्छा लगा। जिस पर देखो भाई, संत तो कहते हैं कि जा पर कृपा करहि रघुराई, ता पर कृपा करहि सब कोई। लेकिन संत ये भी कहते हैं, जा पर कृपा गुरु के होई। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उस पर अपने आप भगवान भी कृपा करते हैं। और मैंने तो सुना है कि गुरु अगर कृपा करते हैं तो भगवान कृपा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनकी इच्छा हो या ना हो। ऐसे हमारे पुराण शास्त्रों में अनेक कथाएं आपको मिलेंगी। मुझे आज एक बड़ा अच्छा सिद्धांत राजीव का सुनने को मिला। दशरथ जी की जो मृत्यु की बात हुई ना, बड़ा अच्छा लगा। न तो वह अभिशाप से
न ही वरदान से, बल्कि गुरु जी रुष्ट हो गए। और गुरु रुष्ट कब होते हैं, ये भी समझने की बात है। वैसे गुरु रुष्ट नहीं होते हैं। गुरु का क्रोध भी कृपा का ही एक अलग स्वरूप होता है। व्यक्ति जब काम, क्रोध, लोभ, मोह के आवेश में आ जाता है अथवा ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि से प्रभावित होकर अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व और अपने कर्तव्य को भूल जाता है, ऐसे ही अवसर पर गुरु सजग कराते हैं, जगाते हैं। और तब भी अगर कोई न जागे तो गुरु तो रुष्ट होंगे ही भाई। मैं प्रसंग पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि वशिष्ठ जैसा गुरु अगर क्रुद्ध हुआ तो उसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा। जगत में कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता। आप जरा सोचो, मानस में लिखा है, सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुकता के, सो सुनी तियरिस गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। इतना बड़ा व्यक्तित्व में दशरथ जी के समान किसी की तुलना नहीं हो सकती। जिसके बाहुबल का सहारा स्वयं इंद्रदेव लेते हैं। सारे भारतवर्ष या तत्कालीन विश्व के सारे राजा जिनके मुंह को ताकते रहते हैं, इतना समर्थ, इतना सशक्त, इतना बलशाली, और वो भी भक्ति भाव संपन्न, जिसकी भक्ति से, तपस्या से प्रसन्न होकर आज परमात्मा अवतरित हुए हैं पुत्र बनकर जिसके घर में। ऐसा व्यक्ति भी सामान्य कमजोरी आ गई। कैकेयी के प्रति जो सामान्य कमजोरी थी, उस सामान्य कमजोरी ने इतने महान भक्त, शक्तिशाली, धनपति, अनंत ऐश्वर्य का भोग करने वाला और समग्र विश्व का या भारत का सम्राट, तत्कालीन विश्व ही भारत था, वो भी सो सुनी तीय ऋष, पत्नी क्रुद्ध है और कोप भवन में पड़ी हुई है, इतना सुनते ही थरथरा गए, कलबला गए, सूख गए। अब गुरु तो ऐसे व्यक्ति से रुष्ट होंगे। अपने कर्तव्य के पथ पर जब आप दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो बाधाएं तो आती हैं, लेकिन जो दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है, बाधाएं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। नदी में धारा तो रहेगी, समुद्र में तरंगें तो रहेंगी, लेकिन उस पार जाने की अभिलाषा है तो नाव में बैठकर नाव के माध्यम से लहरों को चीरते हुए, धाराओं को चीरते हुए साहस पूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है। नौका हो लेकिन साहस न हो तो आगे बढ़ सकते हो क्या? नहीं बढ़ सकते। याद रखो, पुष्पांजलि जी ने बताया है ना, हमें ये मनुष्य शरीर साधन मिला है। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक व्यास जी ने लिखा है,
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णा मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः जो न तरई भवसागर नर समाज असपाय सो कृत निंदक मंदमते आत्माहन गति जाय। कितना सुंदर मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला। जो हर तरह से पूर्ण है। अन्य योनियों में पूर्णता नहीं है, लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने पूर्ण बनाया। और इस पूर्णत्व को प्राप्त करके भी आप अगर पुरुषार्थ नहीं करते हैं, धर्म का आश्रय नहीं लेते, अर्थ का उपार्जन नहीं करते, वंश वृद्धि के लिए काम का उपभोग नहीं करते, अथवा मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते, तो फिर आप कौन हैं? आप आत्मघाती हैं। इतना सुंदर अवसर मिला, लेकिन उसका आपने उपयोग नहीं किया। अगर नहीं किया उपयोग तो फिर क्या होगा? फिर इस मनुष्य जन्म से आपको फिर शुकर कुकर इत्यादि योनियों में फिर गिरना। ये 84 के चक्कर में एक बार तो आप ऊपर में आ गए हैं, अगर यहाँ पैर फिसल गया तो फिर नीचे चले जाएंगे। इसलिए व्यास जी ने कितना अच्छा लिखा, ये मनुष्य का शरीर आपको सुंदर नौका के रूप में मिला हुआ है, और इसमें आप बैठे हैं, और इस नौका रूपी इस देह के, इस शरीर के कर्णधार कौन है? गुरु हैं। गुरु कर्णधारम। गुरु यथार्थ में हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं, हमें प्रेरणा भी देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो अगर इस जीवन नैया का पतवार आप गुरु के हाथों में सौंप दिए हैं, तो निश्चित है गुरु आपको गलत दिशा की ओर नहीं ले जाएंगे। गुरु आपको वहीं ले जाएंगे जहां आपको जाना चाहिए, और जहां जाने से आपका हित होगा, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। एवं या फिर वहां एक ही बार झटके में पहुंचा देंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। संसार में आप किसी भी मार्ग में हो, कोई मार्ग गलत नहीं। आप कर्मयोग करते हो, आप भक्ति योग करते हो, आप ज्ञान योगी हो, आप राजयोगी हो, अथवा आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, बस इतना ही करो कि अपना सूत्र गुरु के साथ जोड़ दो, या फिर अवसर मिलता है तो गुरु का हाथ पकड़ लो। किसी भी रूप में गुरु के सामने हो, वे आपका कल्याण ही करेंगे। कहा जाता है ना, भगवान जो भी करते हैं प्राणियों के मंगल के लिए होता है। भगवान जहाँ करंती प्राणीर मंगल पाई। ऐसे ही गुरु जो भी करते हैं उस शिष्यों का कल्याण ही होता है। आज
सारे विश्व को ऐसे गुरुओं की जरूरत है। इसीलिए आज के संदेश में मैंने लिखा कि भगवान नारायण प्रत्यक्ष गुरुओं के माध्यम से, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो नारायण नहीं है, नारायण हम सबके अंदर हैं अप्रत्यक्ष रूप में। नारायण प्रत्यक्ष होकर कुछ कर भी नहीं सकते। अगर उनको प्रत्यक्ष भी होना है तो किसी का आश्रय लेते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण तो प्रत्यक्ष थे, फिर भी उन्होंने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, यद्यपि मैं प्रत्यक्ष हूं लेकिन लड़ाई में मैं प्रत्यक्ष नहीं हूं, महाभारत के युद्ध में मैं प्रत्यक्ष नहीं हूं। यहां तो मैंने अस्त्र शस्त्र न उठाने का प्रण ले रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं इनडायरेक्ट करूंगा। मेरे लिए तुम डायरेक्ट हो जाओ, तुम निमित्त बन जाओ। ऐसे ही भगवान संसार में आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको भी एक निमित्त की आवश्यकता होती है, और वह निमित्त ही गुरु का शरीर और गुरु का नाम, नाम रूपात्मक जो गुरु हैं उन्हीं के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। पुष्पांजलि जी हमारे आने से पहले बहुत सुंदर ढंग से इस बात को आप लोगों को बता रहे थे। इसीलिए उड़िया में है ना, हम लोग गाते हैं गुरु को नमामि बाला, गुरु की साक्षात ईश्वरा, गुरु को कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। कहा भी जाता है बट वृक्ष तो बहुत हैं, लेकिन कल्प बट जो है साधारण बट, कल्प बट को साधारण बट जैसे नहीं माना जाता। कल्प बट है। हमारे आश्रम में भी हम सब आशुतोष सिद्ध बट के नीचे तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। भाव है, भावे ही विद्यते। तो कल्पवट साधारण बट नहीं है। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं है। गंगा नदी कोई साधारण नदी नहीं है। ऐसे ही गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान कहते हैं मैं प्रत्यक्ष रूप से गुरु के देह में निवास करता हूं, लेकिन इन सिद्धांतों का आजकल दुरुपयोग भी हो रहा है। विभिन्न प्रकार के गुरु वेशधारी लोग, अरे भाई वेश तो बहुरूपिया लोग कुछ भी धारण कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग, कोई अर्थ के लिए, कोई अर्थ लिप्सा से, कोई काम लिप्सा से, कोई भोग लिप्सा से, कोई यश प्रतिष्ठा की लिप्सा से, विभिन्न प्रकार से गुरु का रूप धारण कर लेते हैं, और जिससे समाज में अनेक प्रकार की भ्रांति फैलती है। और मैं स्पष्ट बोल दूं, आज भारत में उन तथाकथित गुरुओं के कारण बहुत अधिक भ्रांति फैली हुई है, और भारत की जनता बहुत भ्रांत है, क्योंकि यहां बहुदेववाद पहले से है। पहले भ्रांति नहीं थी। पहले भी हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है। वेद में बहुत सारे देवताओं का 33 कोटि देवताओं के हम उपासक हैं। पहले भ्रांति नहीं थी, लेकिन आजकल के ये मॉडर्न गुरु ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं, उनको शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, लेकिन शास्त्रों पर ही वो बोलते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है।
क्यों? क्योंकि आज हमारी गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए उन्हें वह प्राप्त नहीं है। न होने से वे सफरी फरफरायते के समान यहां वहां इधर उधर प्रकट हो जाते हैं और उनकी दुर्दशा होती है। देख रहे हो, बहुत सारे गुरु रूप में प्रकट तो हो गए, लेकिन उनकी दुर्गति भी हो जाती है। गुरु ऐसे नहीं है। गुरु तो वह तत्व है जो साक्षात नारायण तत्व है, और गुरु उसे कहते हैं जो आपके अंदर विद्यमान नारायण को दिखा देता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ईश्वर के रूप में मैं सबके हृदय में विराजित हूं। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय के अंदर विराजित है। 10वें अध्याय में तो उन्होंने कहा ना कि मैं हूं, ये मैं हूं, मैं वो हूं। लेकिन ये जब कहते हैं कि सबके अंदर ईश्वर विराजित है, अर्जुन कहता है तो आप तो मेरे गुरु हैं। यहाँ आप तो कहते हैं मैं नदी में ये हूं, पेड़ में ये हूं, ग्रहों में ये हूं, सब कुछ हूं, सब कुछ हूं, सब जगह तो आप ही हो। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ये सब तो आप कहते हो, तो जब सबके अंदर ईश्वर है तो जरा मेरे को दिखा दो। भगवान कृष्ण कहते हैं वो काम मेरा नहीं है। वो काम किसका है? जो लोग तत्वज्ञानी हैं, तत्वदर्शी लोग ही तुम्हें दिखा सकते हैं। भगवान तत्वदर्शी थे, परंतु प्रकरण वह वैसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने बात को टालते हुए अर्जुन से कहा कि जो तत्वदर्शी लोग हैं, हे अर्जुन, तुम्हें ईश्वर सबके अंदर में कैसे रहता है इसका दर्शन भी करा देंगे, इसका ज्ञान भी दे देंगे। तो बंधुओं, माताओं, गुरु से शिष्य का संबंध इसीलिए होता है कि अंदर में स्थित नारायण को गुरु तुम्हारे सामने प्रकट करें, लेकिन उसके लिए शिष्य को भी तो प्रस्तुत होना चाहिए। लेकिन आजकल तो शिष्य क्या चाहते हैं? लड़की की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए। व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार चलने लगे। घर नहीं बन पा रहा है तो घर हो जाए, है ना। गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, यहाँ तक कि लोन नहीं हो पाता है ना, तो बोलते हैं गुरुजी ऐसी कृपा करिए कि हमको ऋण मिल जाए। अरे गुरु कोई ऋण दिलाने वाला है? तो लोग जब संसार की कामना और वासना को लेकर के आएंगे तो नारायण भला गुरु कैसे दिखाएंगे? उसमें आप कहोगे गुरुजी नारायण नहीं दिखाते। गुरुजी नारायण तब दिखाते हैं जब नारायण को देखने की लालसा लेकर आप आओगे, तत्व की जिज्ञासा लेकर के आओगे। वदन्ति तत्त्वविदः तत्वम यद ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उस ब्रह्म तत्व को जिसे कोई भगवान कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई और किसी नाम से पुकारते हैं, कोई किसी रूप में देखते हैं। हमारे संतों ने तो सभी प्राणियों के अंदर में भगवान को देखने की दृष्टि पाली, और वो देखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कुत्ते में, बिल्ली में, अरे यहाँ तक कि चींटी में भी, पेड़ में, पौधे में, स्थावर में, जंगम में, संसार में कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है ना। वाल्मीकि जी ने जब पूछा, भगवान श्री राम ने जब वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहां रहूं, तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा?
पूछहु मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। पूछहु मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। अरे राम, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं जाकर, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो। तो तुम जहां नहीं होगे मैं बता दूंगा, जहां नहीं हो वहीं जाकर रहो। इसका मतलब ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो राम से रहित है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राममय सब जग जानी। सिय राममय सब जग जानी। सिय राममय सब जग जानी। सब जग जानी। करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये संसार में कहीं कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां राम नहीं है और जहां भगवती जानकी नहीं है। शिव शक्ति के रूप में, सीता राम के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में भगवान सर्वत्र विराजमान हैं। याद रखो, जहां जहां शिव है वहां वहां शक्ति है, जहां जहां शक्ति है वहां वहां शिव है। और शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि शक्ति भिन्न हो जाए तो शिव शव बन जाता है। शिव में जो इकार है ना, वो शक्ति का प्रतीक है, उसे निकाल दो तो शिव शब्द क्या बनेगा? शव बन जाएगा। शक्ति क्रियाशीलता का परिचायक है। शक्ति जहां होती है वहीं क्रियाशीलता होती है, और जहां क्रियाशीलता क्रियात्मकता होती है जीवन की संभावना भी वहीं होती है, और वही जीवित माना जाता है जो शक्ति से परिपूर्ण होता है। और भगवान अपनी इच्छा शक्ति, लीला शक्ति, क्रिया शक्ति, लादिनी, संधिनी, संबित इत्यादि शक्तियों को लेकर ही तो अपनी प्रत्यक्ष लीलाएं करते हैं। तो बंधुओं, माताओं, आज मैं इस मंच से गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर महर्षि वेदव्यास के सार एक सिद्धांत को, उनके उपदेश को कहते हुए विश्व भर के, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, गुरु तो हम कहते हैं, बाकी लोग तो गुरु कहते नहीं, लेकिन उनके भी तो मार्गदर्शक हैं, उनके भी तो गुरु स्थानीय लोग हैं। उन सब से यही निवेदन करूंगा कि आइए व्यास जी के जन्मदिन पर, महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन पर उन्हीं के इस सिद्धांत को हम स्वीकार करें एवं परस्पर के प्रति ऐसा ही सद्भाव रखें। वह क्या? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। दो ही बातें हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास ने पूरे 18 पुराण का, पुराण में जो कहा, 18 पुराणों का अगर सार निर्जास ये कहें तो क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय और पापाय परपीडनम।
अरे भाई, अगर पुण्य चाहते हो तो परोपकार करो, और पाप चाहते हो तो दूसरों को पीड़ा दो। आज सारी दुनिया में लोग न जाने क्यों पुण्यात्मा से पापात्मा बनने के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वो इसलिए शायद ऐसा हो रहा है कि अभी जो मार्गदर्शकों की मंडली है बहुत संख्या में, वो शायद परोपकार की भावना से थोड़ी सी हट करके स्वार्थ की भावना में भर गई है। मार्गदर्शक पराविद्या के भी हैं और अपराविद्या के भी हैं। पराविद्या के मार्गदर्शक तो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और अच्छे राह पर चलने के लिए आपको सिखाते हैं। मगर मार्गदर्शक शिक्षा जगत में भी हैं, राजनीति में भी हैं, समाज में भी हैं, विभिन्न वर्गों में मार्गदर्शक हैं। उन मार्गदर्शकों को भी सन्मार्गदर्शन की आवश्यकता है, नचेत संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती। अभी आप देख रहे हैं धर्म के नाम पर युद्ध। धर्म के नाम पर युद्ध क्या? अरे सभी धर्मों में सद्भाव, प्रेम, सहयोग इत्यादि की बात की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि हम हिंदू सनातन धर्म में धर्म की जो उदार व्याख्या करते हैं, उदात्त व्याख्या करते हैं, अन्य लोगों को वह धर्म की व्याख्या मालूम नहीं है। धर्म तो उसे कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान धर्म नहीं। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यही बात है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार से बड़ा धर्म नहीं है। इसलिए आज हम अपने हृदय में परोपकार का, सद्भाव का, सत्प्रेम का और सद्ज्ञान का और सत्कर्म का संकल्प लें। इस सत्संग से यही हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मैं समग्र विश्ववासियों से ये प्रार्थना करूंगा, और विशेष करके हमारे जितने भी सनातन धर्म के गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आइए हम इस संसार को दिव्य बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए, राम का बनाने के लिए, और राम का राज्य यहाँ स्थापित हो। देखो, राम का राज्य राजनीतिक रूप से जो विरोधी लोग हैं वो गलत अर्थ करते हैं। राम राज्य का मतलब होता है वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पथ लोग चलहि सदा, पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। देखो, ये कितना बढ़िया सिद्धांत है। लोग अगर अपने वर्ण और आश्रम के आधार पर अपने कर्तव्य का सही संपादन करेंगे तो उनको क्या मिलता है? चल ही है। अगर ऐसा चलेंगे तो राम राज्य में चलते थे। तो अगर आज भी हम अपने स्वकर्म के आधार पर स्वधर्म का पालन करें तो पहली चीज, हमें चलहि सदा पावहि सुखहि, हमें जीवन में सदैव सुख मिलेगा और हमारे जीवन से शोक का, भय का और रोग का नाश हो जाएगा। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक और न रोग। ये तीनों हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे अगर हम राम राज्य के अनुरूप अपने स्वधर्म, स्वकर्म, स्ववर्ण, वर्णाश्रम के अनुकूल
चलेंगे तो, नहीं चल रहे हैं। इसीलिए आज सारी दुनिया में भय व्याप्त है, सभी भयभीत हैं। यहां तक कि माँ बाप भी सोचते हैं लड़का घर से निकल कर गया है, शाम तक किस हालत में लौटेगा कोई ठिकाना नहीं है, बेटा हो या बेटी हो। देख ही रहे हैं, भयपूर्ण जीवन जी रहा है व्यक्ति आज। सभी शोकपूर्ण जीवन जी रहे हैं, सभी दुखी हैं। शोक का मतलब दुख से है, सभी दुखी हैं, सभी असंतुष्ट हैं। सब कुछ है व्यक्ति के पास, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, और सभी रोगी हैं, है कि नहीं? खाली पेट में अलग दवाई खा रहे हैं, नाश्ता करते समय, जलपान करते समय अलग दवाई खा रहे हैं, भोजन के पहले और भोजन के बाद अलग, फिर 4 बजे अलग, फिर रात को अलग। सवेरे राम नाम से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। हम दवाई से दिन की शुरुआत करते हैं और बिस्तर में जाने के बाद भी दवाई लेकर सोते हैं। जीवन दुखमय हो गया है, रोगमय हो गया है, शोकमय हो गया है। वह इसलिए कि बंधुओं, हमने राम को भुला दिया है और हमने काम को पकड़ लिया है। राम को पकड़ो, काम को छोड़ो, यही गुरुओं का संदेश है। और जब भी जहां भी लोग काम को छोड़कर राम को पकड़ लेंगे, वहीं उस जगह में उसी समय पर वे आनंदमय हो जाएंगे और चिदानंद 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 हूँ, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूँ। चिदानंद 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 हूँ, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूँ। इस सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे, बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही गुरु के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। बंधुओं, माताओं, इस बार गुरु पूर्णिमा हम लोग आनंद उत्साह पूर्वक मना पाए, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम सब पर गुरु की असीम कृपा है और गुरु की कृपा को कभी नकारना नहीं। ये मत समझना कि ये ने मैं किया है, मेरा पुरुषार्थ है। देखो, पुरुषार्थ से यहाँ कुछ नहीं मिलता, कृपा से मिलती है। कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत क्या क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये जो भी देखते हैं, जहां भी देखते हैं, और मैं जो भी हूँ, ये सब मेरे गुरु की कृपा का प्रसाद है। ये सब गुरु कृपा का ही विस्तार है। ये जीवन भी गुरु का, ये जन्म भी गुरु के लिए, और सब कुछ समर्पित भी हुआ है गुरु चरणों में। इसलिए निश्चिंत होकर हम रहते हैं, क्योंकि हमारी चिंता जब गुरु करते हैं तो हमें फिर क्यों चिंता करनी है। इसलिए सब अपनी चिंता को छोड़ दो और गुरु की चैतन्य सत्ता में तैरते चले जाओ। देखना, भवसागर कब पार हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद एवं विश्व भर में व्याप्त समस्त गुरु प्रेमियों को, गुरु भक्तों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे सनातन धर्म के सभी संप्रदाय के सभी गुरुओं को, जो भी
गुरु रूप में, सद्गुरु रूप में विद्यमान हैं, उन्हें मैं इस मंच से साष्टांग प्रणिपात करते हुए, उनसे आशीर्वाद की भिक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।